जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने हम इस वीडियो में यूजीसी नेट के प्रथम पेपर को दृष्टिगत रखते हुए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। जैसा कि ये यूजीसी नेट का प्रथम पेपर में यूनिट 8 के अंतर्गत रखा गया है। इसी पे आज हम अपने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया आईसीटी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को आज के युग में मल्टीमीडिया शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव क्या है। ये 2006 में पूछा गया था। तो जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है, ऑनलाइन लर्निंग, एडुसाइट के उपयोग के माध्यम से सिखाना, वेब आधारित लर्निंग, अर्थात ये सभी जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। यह भी क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। जो सबसे उचित कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचना के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीटी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीबीटी का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि एनपीटेल यानी एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एनपीटीईएल का फुल फॉर्म है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से ERNET इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह आपका है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। या ERNET का फुल फॉर्म क्या है। तो एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किन संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ERNET यानी ERNET का प्रयोग किया जाता है। तो IISCS में, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उपरोक्त सभी, अर्थात इन सभी में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ERNET का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। मनोवृत्ति जो है आईसीटी के 4 आयामों में, जो 4 बुनियादी आयाम है इसमें यह सम्मिलित नहीं है। कौन, मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ई लर्निंग प्लेटफार्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया कौन सा है। ई लर्निंग प्लेटफार्म है जो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। तो बृहस्पति जो ई लर्निंग प्लेटफार्म है यह आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है यह समय स्थानांतरण का एग्जाम्पल है। उदाहरण किसका है, समय स्थानांतरण का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लागू करने में सबसे बड़ी जो मुख्य चुनौती सामने आती है वो कौन सी है। तो यह तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन, भाषाई बाधा, उपरोक्त सभी जो है आईसीटी के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अधिगम लाया जाता है, समानता, संसाधन, अर्थात उपयुक्त सभी उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा TKDL का मतलब फुल फॉर्म है, विस्तार शब्द है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकेत मौखिक एक ही समय में भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जैसे वह भेजा जाए तुरंत वो प्राप्त हो, अर्थात तुल्यकालिक। एक तुल्यकालिक होता है, एक अतुल्यकालिक। तुल्यकालिक का मतलब होता है एट वंस, तुरंत, जैसे वीडियो कॉल। और अतुल्यकालिक का मतलब होता है कि जैसे कोई वीडियो अपलोड कर दिया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, उसको आप जब चाहे तब देखें। और तुल्यकालिक में जैसे ऑनलाइन क्लास, तो ये तुल्यकालिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे लाइव क्लास चलता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, तो क्या है, ये तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ उपयोग किया जाए। जैसा हमने आपको बताया कि जैसे जो वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो जब स्टूडेंट चाहे तब देखते हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं रहता है, तो क्या है, अतुल्यकालिक है। तो यहाँ पे सीडी के माध्यम से अगर कोई शिक्षा दी जाती है सीडी में अपलोड करके, तो जब स्टूडेंट को समय मिलता है, छात्र को, तब वो देखते हैं, तो यह क्या है, अतुल्यकालिक है। मतलब जब वो चाहे तब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आईटी या आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। अर्थात ये विकसित और विकासशील देशों से रिलेटेड है, शहरी और ग्रामीण भारत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाइपर मीडिया डेटाबेस के सूचना बिट्स निम्नलिखित के रूप में जमा होती है। ये 2005 में पूछा गया है। तो सिग्नल के रूप में जमा होती है। किसके रूप में जमा होती है, सिग्नल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसका उच्चतम क्षमता है और जिसका उपयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड जो है, ये सबसे उच्च क्षमता का ब्रॉडबैंड है। इसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिकल्स के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को क्या कहा जाता है। ये 2005 में पूछा गया था। को स्ट्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रॉप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। करें कि कनेक्ट इंटेलिजेंट की जो अवधारणा है, इसको वैल्यू एडेड नेटवर्क से ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है, निगरानी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजक है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण के लिए करना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पहले ई ज्ञान कोश यानी ऑनलाइन ज्ञान कोश प्लेटफार्म का शुभारंभ किया। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ERNET किसको किया गया, ERNET को। 27 है, FM रेडियो चैनलों का समूह जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, ज्ञानवाणी चैनल है। कौन सा चैनल है, ज्ञानवाणी चैनल। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है, AICTE। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और IISc की संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराना है, NPTEL। कौन सी है, NPTEL संस्था है।
30 क्वेश्चन है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविक और प्रबंध से संबंधित 9 से 96 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? तो आईआईटी मद्रास को यह कार्य सौंपा गया। किसको सौंपा गया है? आईआईटी मद्रास को यह कार्य सौंपा गया है, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 31 है, एव्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? शिक्षण प्रशिक्षण, अर्थात शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किया गया। 32 नंबर है, वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2.0 उपकरण है? ब्लॉग और विकीस, पासकॉट और मैशअप, सामाजिक नेटवर्क समुदाय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फ़ोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करती है? कौन सी है? रेन। कौन सी है? तो रेन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? तो ट्रांसपोंडर की सहायता से क्या करता है? ट्रांसपोंडर की सहायता से कार्य करता है संचार उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा है? तो जो कंप्यूटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है वह है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है और तीव्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर का कौन से अवयव होते हैं? अर्थात एक कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट होता है, सभी होते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? तो आधुनिक कंप्यूटर जो है इस समय वह LSI चिप का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह 2004 में पूछा गया है। कंप्यूटर छात्र के विषय को सीखने के समय किसी समस्या के निदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सही है। यदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो कंप्यूटर की सहायता में मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जा सकता है, यह भी सत्य है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, यह भी सत्य है। उपरोक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? IBM। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे अधिक निकटता से मुख्य मेमोरी से संबंधित होता है? अस्थायी मेमोरी। कौन सी? अस्थायी। 41 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु के हैं, यानी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग कंप्यूटर के लिए किया जाता है, माइक्रो प्रसंस्करण का। क्वेश्चन नंबर 33 है, निर्देशों का वह समूह जो कि कंप्यूटर की कार्यपद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहा जाता है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। 44 नंबर है, फोर्ट्रॉन किसका संक्षिप्त रूप है? फार्मूला ट्रांसलेशन का। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? दिसंबर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण के लिए सक्षम है। कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है, सत्य है ये दोनों। डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक है, यह भी सत्य है। कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है, गलत है।
कंप्यूटर केवल डिजिटल प्रसंस्करण का सक्षम है, एनालॉग के लिए सक्षम नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है, गलत, यह इसकी विशेषता नहीं है। कंप्यूटर स्वयं ही सोच नहीं सकता। कंप्यूटर सूचना की त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है। कंप्यूटर किसी भी समयावधि के लिए सूचना का प्रसंस्करण कर सकता है, ये सब सही है। 48 नंबर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? करें कि एनालॉग कंप्यूटर कौन है? तो एनालॉग जो कंप्यूटर है वह इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित कर सकता, यानी एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता है वह इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के जैसा दिखता है, उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में आईसीटी से संबंधित टोटल 49 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए थे और 49 क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किए। अगले वीडियो में हम और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।